नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉयर्स एंड जस्टिस में। एक बार फिर कैफ फोर्सेस के लिए जो पेंशन का केस, ओल्ड पेंशन का केस जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें यूनियन ऑफ इंडिया ने या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपील फाइल की है, वो केस के बारे में आज फिर आपके सामने मैं एक जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों। तो बने रहिएगा मेरे साथ। हम डिस्कस करेंगे अभी लास्ट होने वाली हियरिंग की, जिसमें एक्चुअल में हुआ क्या, और उसके ऑर्डर को भी एनालाइज करेंगे कि एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास जो ये लेटेस्ट हियरिंग हुई, इसमें हुआ क्या। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि जो दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर था जिसमें कैफ फोर्सेस को ओल्ड पेंशन स्कीम अलाउ कर दी गई थी, आप जानते हैं कि 2004 से पहले वालों को ओल्ड पेंशन मिलती है और 2004 से भर्ती वालों को ओल्ड पेंशन नहीं मिलती। तो जिनको ओल्ड पेंशन नहीं मिलती है उनमें कुछ लोगों ने केस फाइट किया। जब केस फाइट किया तो दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके फेवर में जजमेंट दे दिया, बट सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट चली गई और अब ये केस वहां पेंडिंग है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसमें थोड़ा सा निष्कर्ष ये बता दूं कि जब भी कोई केस सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में फाइल होता है तो उसमें एक पेटिशन फाइल होती है। पेटिशन में सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस लिखे होते हैं और वो ग्राउंड्स लिखे होते हैं जिन ग्राउंड्स पर आप सुप्रीम कोर्ट से या किसी भी अदालत से अपने लिए रिलीफ मांगते हैं। तो उन ग्राउंड्स को लेकर के हम किसी भी कोर्ट में जाते हैं और वहां पर अपना रिलीफ मांगते हैं। उसके बाद जिसके अगेंस्ट में वो केस फाइल करना होता है, उनको वो कोर्ट सुनवाई के बाद अगर उसको लगता है कोर्ट को कि ये ठीक है केस, तो फिर वो अपोजिट पार्टी को सम्मन जारी करते हैं, नोटिस जारी करते हैं। अब इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है नोटिस सम्मन्स में, इस पर बात बाद में करेंगे। फिलहाल हम इस पर आते हैं कि वो नोटिस जारी कर देते हैं। अब होता क्या है कि जब अपोजिट पार्टी को नोटिस जारी होता है तो जो फाइल करने वाली पार्टी होती है, यानी अगर इस केस में देखें तो यूनियन ऑफ इंडिया है, तो जो केस को फाइल करने वाली पार्टी होती है वो कुछ स्टेप्स लेती है कि स्टेप्स लिए जाएं। तो वो स्टेप्स क्या हैं? उसमें कुछ प्रोसेस फी जमा करनी होती है और कुछ सेट, जो पिटीशन हमने फाइल की है वो सेट्स जमा करने होते हैं, ताकि अपोजिट पार्टी को वो केस जो हमने फाइल किया है डॉक्यूमेंट के साथ उनको कॉपी पूरी की पूरी मिल जाए। जब उनको कॉपी मिल जाती है तो एक निश्चित समय के अंदर वे अपना जवाब दाखिल करते हैं। अपोजिट पार्टी की बात हो रही है कि अपोजिट पार्टी फिर एक निश्चित समय के बाद अपना जवाब दाखिल करेगी, और जवाब दाखिल करने के बाद अगर उसमें कुछ स्पेसिफिक एलिगेशंस आती हैं पिटिशनर के अगेंस्ट में, तो फिर पिटिशनर उसका रिजॉइंडर या फिर रेप्लिकेशन भी फाइल कर सकते हैं कोर्ट की परमिशन से। ये इसका इंटायर प्रोसीजर होता है। उसके बाद फिर ये केस सुनवाई के लिए मेन कोर्ट में चला जाता है बेंच के सामने, और कोर्ट उसको फिर सुनवाई करती है, उस पर आर्गूमेंट होते हैं, फिर जजमेंट पास होता है। तो ये एक इंटायर प्रोसीजर है जो कि फॉलो किया जाता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। अब हम इस केस को समझते हैं कि इस केस में एक्चुअल में कहां रुके हुए हैं। तो जो ये यूनियन ऑफ इंडिया का केस है जिसमें पिटीशन फाइल की है, इसमें रिस्पोंडेंट्स को सम्मन कराने के लिए ये केस रुका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट्स में जब भी हम देखते हैं, जनरली सुप्रीम कोर्ट में, कि जब हम कोई पिटीशन फाइल करते हैं तो जब तक उसमें प्लीडिंग का पार्ट कंप्लीट नहीं हो जाता, ये इसी को प्लीडिंग बोलते हैं कि रिस्पोंडेंट का जवाब आ जाए फिर रिजॉइंडर फाइल कर दिया जाए। तो ये जब प्लीडिंग कंप्लीट होती है तब जाके कोर्ट में आता है। तो प्लीडिंग कंप्लीट कराने का काम सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार का होता है, इसीलिए ये केस बार बार रजिस्ट्रार के सामने लिस्ट हो रहा है। अब रजिस्ट्रार ने क्या किया, इसमें एक्चुअल में बहुत सारी पार्टीज हैं। तो अगर इस वाले ऑर्डर को एनालाइज करें, मैं ऑर्डर की कॉपी अगर आप चाहेंगे तो आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से भी ले सकते हैं, और यदि आपको मुझसे चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसमें एक्चुअल में है क्या कि जब ऑब्जर्वेशन आई तो उसमें सभी रिस्पोंडेंट्स को कोई ना कोई रिप्रेजेंट कर रहा था। 71 और 74 पर जो नंबर पर जो रिस्पोंडेंट हैं, 71 रिस्पोंडेंट को सर्विस कंप्लीट हो गई है, यानी सभी को सर्विस कंप्लीट हो गई एक्सेप्ट 74 की, यानी 74 को, जो 74 नंबर पर है, उनको सर्विस नहीं हुई है। उनको सर्विस दिल्ली हाई कोर्ट के जरिए कराई गई थी, और दिल्ली हाई कोर्ट में जो लास्ट डेट पे जो ऑर्डर शीट बनी थी, जो लास्ट डेट पे केस लिस्ट हुआ था, उसमें दिल्ली हाई कोर्ट से रिपोर्ट नहीं आई थी। लेकिन अब वो रिपोर्ट फाइल हो गई। रिपोर्ट में ये आया कि 74 नंबर को सर्विस कंप्लीट नहीं हुई है।
अब सर्विस का मीनिंग वही कि उनको सम्मन मिल जाए या नोटिस मिल जाए और कॉपी मिल जाए, तो वो उनको नहीं मिली है। जब तक उनको कॉपी नहीं मिलेगी केस आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसीलिए फिर रजिस्ट्रार ने क्या किया कि 2 हफ्ते का टाइम फिर से दिया पिटिशनर को कि आप स्टेप्स लें और उनको समन्स कराएं। तो ये इस डेट का नेचुरल हियरिंग थी जो इस हियरिंग में हुआ। अब इसको ऐसे समझते हैं कि बार बार टाइम दिया क्यों जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा कि रजिस्ट्रार का काम ही यही है कि प्लीडिंग्स को कंप्लीट कराना। बेशक थोड़ा सा टाइम लगे, क्योंकि ये एक बहुत नेशनल मुद्दा है और इस जो सिचुएशन है, ये जो केस है, ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है। इसीलिए सभी पार्टीज का रिप्लाई आ जाना बहुत अनिवार्य है। कोर्ट में जब ये मैटर चलेगा सुप्रीम कोर्ट में बेंच के सामने, तो फिर वहां पर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं होनी चाहिए जिसमें सभी पार्टीज का जवाब ना आया हो और कोई छूट जाए। तो इसलिए इसको यहां पर कंप्लीट कराया जा रहा है। दूसरी बात कि सम्मन रिसीव क्यों नहीं हो रहे हैं। अब सम्मन रिसीव नहीं होने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। कई बार क्या होता है कि जिस एड्रेस पे व्यक्ति रहता है वो एड्रेस उसने छोड़ दिया होता है, और जिस एड्रेस पर वो रह नहीं रहा उस पर सम्मन मिलने का सवाल ही नहीं, क्योंकि सम्मन्स तो उसी एड्रेस पे जाएंगे जो पिटिशनर एड्रेस देगा, जिसने केस फाइल किया है। नहीं, यूनियन ऑफ इंडिया ने केस फाइल किया है तो वो उसी एड्रेस पे सर्विस कराएंगे जिस एड्रेस पे वो रहते हैं, या फिर उनके पास जो एड्रेस अवेलेबल है। लेट सपोज कि उस एड्रेस पे अब वो व्यक्ति रहता ही नहीं है, तो सर्विस कंप्लीट नहीं होगी। वहां पोस्टमैन जाएगा या फिर कोई कोर्ट का व्यक्ति जाएगा, वो प्रोसेस सर्वर उसको सम्मन देगा, वहां कोई होगा नहीं तो वो वापस ले आएगा। तो इसलिए वो सर्विस इनकम्प्लीट हो जाती है। इसीलिए ऑर्डर शीट पे आया कि 2 हफ्ते का टाइम दिया गया। अब 2 हफ्ते का टाइम देने का मतलब यही हो गया कि अगर उसमें कोई एड्रेस आपको इनकम्प्लीट लग रहा है या आपको कोई एड्रेस चेंज करना है तो आप एड्रेस को भी चेंज कर सकते हैं, और जो आपने करना है करिए, लेकिन इनको सर्विस कराइए। तो होपफुली नेक्स्ट डेट पर, जो अभी सितंबर में डेट है, नेक्स्ट डेट पर अगर ये सर्विस कंप्लीट हो जाती है 74 को और इनके जवाब दाखिल कराए जाएंगे, जवाब दाखिल कराने के बाद ये केस जो है सुनवाई के लिए बेंच के सामने आएगा, और जब सुनवाई के लिए आएगा तब इसमें आर्गुमेंट होंगे, फिर जजमेंट पास होगा। तो इस केस पे लगातार नज़र बनाए हुए हैं और इस केस का जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है मैं आप तक लेकर आता ही रहता हूं दोस्तों। बार बार मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि आपका वीडियो नहीं आया, तो दोस्तों ये आपके लिए हाजिर है और यही इसके अंदर अभी एक जानकारी है। मैं आपको अभी नेक्स्ट डेट भी बताता हूं। तो दोस्तों ये जो केस है इसका नाम है यूनियन ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अफेयर्स एंड अदर्स वर्सेस मनपाल सिंह एंड अदर्स। ठीक है, तो इसको आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाके भी सर्च करके ऑर्डर शीट को पढ़ सकते हैं। ये पब्लिक डोमेन में है, कोई ऐसा इशू नहीं है। उसके बाद अगर हम इसमें देखें तो इसमें कहा गया है सर्विस इज कंप्लीट ऑन रिस्पोंडेंट नंबर 71 बट नन हैज़ एंटर्ड अपीयरेंस। उनके 71 को सर्विस तो हो गई, लेकिन उनके बिहाफ पर कोई एडवोकेट या कोई भी अपीयर नहीं हुए, वो खुद भी अपीयर नहीं हुए कोर्ट के सामने। अब एज पर द ऑफिस रिपोर्ट हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली विद रिगार्ड टू सर्विस ऑन रिस्पोंडेंट नंबर 74 प्रवीण यादव टू द इफेक्ट दैट नोटिस इज येट अनसर्व्ड। नोटिस अनसर्व है, सर्व नहीं हुआ है। Hence, learned counsel for the petitioner is granted 2 weeks time to take fresh steps and file fresh particulars in respect of unserved respondent number 74. Fresh particulars का मीनिंग यही है कि अगर आपको लगता है कि एड्रेस इनकम्प्लीट है तो फिर एड्रेस को आप चेंज करा सकते हैं। ये इसके अंदर सिचुएशन होती है। फिर इसको कहा लिस्ट अगेन ऑन 12 सितंबर 2025। तो 12 सितंबर 2025 को ये मैटर फिर से रीलिस्ट होगा सुप्रीम कोर्ट में। होपफुली ये फिर से रजिस्ट्रार की कोर्ट में ही लिस्ट होगा, और होपफुली हम ये चाहते हैं कि 74 को भी सर्विस हो जाए, तो एटलीस्ट सभी को समन्स हो जाएं और ये केस बोर्ड पर आए। तो बने रहिएगा दोस्तों मेरे साथ। यही आज की इसमें ये न्यूज़ थी, आप लोगों के लिए जानकारी थी। आप इस चैनल को ऐसे ही लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए लॉ एंड जस्टिस। नमस्कार।